आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल किचन हैक जो कि बहुत काम के है। आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त और देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी के लिए एज अ हाउसवाइफ बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें लगातार उन्हें यूज़ करने से साल दर साल, महीने दर महीने तो बहुत गंदे हो जाते हैं और इन जनरल हमारी नॉर्मल सफाई में वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। उन बर्तनों को जब हम निकालते हैं और कोई गेस्ट हो घर में, उनके सामने अगर वो बर्तन बाहर आए तो वो बड़ी ही शर्मिंदगी होती है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जो एक ऐसा हैक जो आपके पुराने से पुराने बर्तन को साफ़ कर देगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं एक बाउल में है इमली। जब भी मुझे कुछ इमली का पल्प या इमली निकालना होता है तो मैं इस तरीके से भिगोकर कुछ घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और एक साथ ढेर सारा इमली पल्प निकालकर फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, ताकि जब भी आपको सांभर डोसा या कुछ भी इस तरह की कोई रेसिपी बनानी हो आप डायरेक्टली उसे निकाल कर यूज़ कर सकें। तो मैंने इमली को भिगो दिया था 2-3 घंटे के लिए और यहाँ पर अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। जितना भी बीज और इसमें रेशे हैं वो सब छांट लेंगे, हम निकाल लेंगे और बाकी जो बचा हुआ इमली का पल्प है उसे मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी स्टोर करने। इस तरीके से आप इमली को 1 दिन 2 दिन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता नहीं, महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। बहुत आसान काम है। बस ध्यान ये रखिए कि बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। पानी डालने की वजह से क्या होगा, इमली का जो खट्टापन है वो कम हो जाएगा और इमली उतनी इफ़ेक्टिव आपकी नहीं रहेगी। तो कोशिश करिए पानी कम डालिए, हाथों का इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से मल लीजिए और फिर इसे एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। सबसे पहली बात कि जब आप इस तरह का कुछ भी करते हैं तो जो इमली के बीज और रेशे बचते हैं हम ज़्यादातर फेंक देते हैं। मैं भी करती थी ऐसा पहले, लेकिन आज इमली के कितने फ़ायदे हैं और कितने तरीके से आप इमली को यूज़ कर सकते हैं आज इस वीडियो में आप देखेंगे। इमली कितनी हेल्पफुल हो सकती है किसी भी हाउसवाइफ के लिए, किसी भी गृहिणी के लिए जो घर को साफ़ सुथरा और सुंदर रखना चाहती हैं। तो आज इस वीडियो में वो सब आपको दिखेगा। मैंने आज लिया एक चैलेंज, एक ऐसा मैंने बर्तन लिया है जो मेरा बहुत पुराना बर्तन है और जिसे मुझे आज साफ़ करना है आप सबके सामने। ये चैलेंज सक्सेसफुल है या नहीं, होगा या नहीं, ये सब आप वीडियो के एंड में खुद देखेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इमली पल्प निकाल लिया है, फ्रीज़र में रख दिया है और यहाँ बचे हुए जो लास्ट के हिस्से हैं जिसे हम फेंक देते हैं उसे मैंने रख लिया है। अब यहाँ पर लेती हूँ मैं चाय छन्नी जो होती है हमारी, जिससे आप चाय छानते हैं, वो लगातार इस्तेमाल होने की वजह से कुछ इस तरीके से गंदी हो जाती है। जितना आप नेट पे देख रहे हैं यहाँ पर काला काला हो जाता है और इनकी सफाई कभी भी नॉर्मल अगर आप विम बार से क्लीन करते हैं स्क्रबर से तो नहीं होता है। चाय का दाग, चाय पत्ती का दाग या फिर ये इस तरीके से काले काले पड़ जाते हैं। तो आज मैंने इसको साफ़ करना है। तो सबसे पहले जो पल्प है जो एकदम ड्राई था उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी डालकर इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब जो ये रेशे बचे हैं उसे हमें इस पूरी छन्नी के ऊपर रब करना है अच्छी तरीके से। जितना गंदा ज़्यादा होगा आप देखेंगे धीरे धीरे अभी इसी वक्त हल्का हल्का सा ये साफ़ होना शुरू हो जाता है। इमली की खटास की वजह से जितना भी गंदगी है वो यहाँ पर अभी इसी समय साफ़ हो जाएगा। तो दोनों छन्नियों को मैंने लिया, एक छन्नी जो कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदी है वो भी साफ़ कर लेंगे हम पहले। तो सबसे पहले छन्नियों को इसी तरीके से आप इमली का पल्प लीजिए, आगे पीछे अंदर आपको जहाँ जहाँ गंदगी दिख रही है उसे अच्छी तरीके से थोड़ा हाथों से प्रेशर डालकर आपको रब करना है, इसी तरीके से घिस लेना है। अब इसको करके पानी में अभी नहीं डालना है, हम इसे धोएंगे नहीं, इसे इसी तरीके से लगाकर साइड में रख देते हैं। दूसरी छन्नी को भी इसी तरीके से इमली का जो नीचे पल्प है उसे लीजिए और पूरी छन्नी के ऊपर अच्छे तरीके से घिस देना है आपको। चाय की पत्ती जब आप छानते हैं और अगर छोड़ देते हैं तो इसमें बहुत सारे दाग भी लग जाते हैं। तो चाय की ये जो छन्नी है इसको साफ़ करने का एक और बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। रीज़न बीइंग, चाय की छन्नी का मैंने देखा है गैस का फ्लेम ऑन करिए और उसके ऊपर रख दीजिए। रखने से जो अंदर की सारी गंदगी है वो जल जाती है और जब आप उसे झाड़ कर एक बार पानी से धोएंगे तो छन्नी एकदम साफ़ हो जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो स्मेल है जब वो गंदगी जलती है आग पे उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। घर में बाकी जितने भी व्यक्ति हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो वो टेक्निक यूज़ मत करिए, इस टेक्निक को इस्तेमाल करिए। मैंने दोनों छन्नी को इमली के जितने भी पल्प हैं उससे अच्छी तरह से घिस के साइड में रख लिया। और एक ही मेरे पास बड़ा स्ट्रेनर है, बहुत पुराना है, इससे कई बार मैं
नूडल्स भी फ्राई करती हूँ जब पैन फ्राइड नूडल्स बनाने होते हैं। तो जब ये आग में जाता है तो बहुत ज़्यादा जल जाता है। और साइड में देखेंगे आप, मैंने आपको दिखाया बहुत ज़िद्दी मैल हैं लगे हुए। इन सब को हम सिर्फ इमली से ही साफ़ कर रहे हैं और कुछ नहीं करना है। तो मैंने तीनों जो स्ट्रेनर हैं तीनों में इमली के पल्प को अच्छी तरीके से रब कर लिया है और इसे अब ऐसे ही एक प्लेट पे रख के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं इस कढ़ाई की, जो जैसा कि मैंने कहा जिस चैलेंज के बारे में बात किया था, तो ये है वो चैलेंज। ये है मेरी 12 साल पुरानी कढ़ाई जो मैं शादी के बाद लेकर आई थी। इस कढ़ाई को मैं कितनी बार भी साफ़ करूँ ये नहीं बदलता। कई तरीके मैंने ट्राई किए हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो आज मैंने सोचा इमली वाला तरीका शुरू किया जाए, देखते हैं ये कितना हेल्पफुल होता है या नहीं, या कढ़ाई आज मैं साफ़ कर पाऊँगी या नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं कढ़ाई कितनी गंदी हो चुकी है, पूरे साइड्स में काला काला धब्बा हो चुका है। विम बार इस्तेमाल कर लिया, ईंट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उससे भी घिस कर देख लिया, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं है। चलिए देखते हैं अब ये तरीका सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो करना क्या है, यहाँ पर मैंने लिया है खाने वाला सोडा जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच, और उसके साथ ही जो जितनी भी इमली का पल्प बचा हुआ था उस सब को यहाँ पर डाल देंगे। दोनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से कढ़ाई में अब हमें रब करना है, घिसना है। जहाँ जहाँ आपको गंदगी ज़्यादा दिख रही है उन सभी जगहों पर हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से घिस लेंगे। और अब जितना भी पल्प है उसे इस तरीके से फैला दीजिए। कोशिश कीजिए कि जितने भी कढ़ाई पे गंदगी है उस पूरी जगह पे ये इमली का जो पेस्ट है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। अब इसे ऐसा करके आपको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल आप किचन में रख सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए जहाँ पर जनरली ये डिस्टर्ब ना हो, बस रख के आपको 2 से ढाई घंटा छोड़ देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिया एक बड़े बर्तन में पानी, और ये दोनों छन्नी जो मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा था इमली के पल्प में, इसे अब हम साफ़ कर लेंगे एक बार फिर से। तो पहले पानी से धो लेते हैं हल्का सा, और उसके बाद हम जो हमारा नॉर्मल विम बार है उससे साफ़ करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जितना भी आसपास का स्टील वाला एरिया है वो ऑलमोस्ट उसमें शाइनिंग आ चुकी है। जो नीचे का नेट है वो भी काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। तो अगर आपको छन्नी साफ़ करनी है उसके लिए ये परफेक्ट तरीका है। जब भी आप इमली का पल्प निकालना है उसका बचा हुआ जो हिस्सा है उसे फेंकिए नहीं, उसे इसी तरीके से इस्तेमाल कर लिया। आपके घर में जितने भी बहुत पुराने गंदे बर्तन अगर हैं तो आप उसे इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको अच्छी तरीके से स्क्रबर से स्क्रब कर लिया है, घिस लिया, और अब ये जो छन्नी है एकदम चमक चुका है। देख सकते हैं ये वाला छन्नी स्पेशली ज़्यादा साफ़ हुआ है, छोटे वाले छन्नी में अभी भी थोड़ी सी गंदगी रखी है। अगर मैं इसे चाहूँ तो एक बार फिर से इमली के पल्प को लगाकर अगर थोड़ी देर और छोड़ देती तो ये पूरा साफ़ हो जाता। शाइन आ चुका है डेफिनेटली, आसपास देख लें। बड़े वाली जो स्ट्रेनर है उसको भी मैं उसी तरीके से साफ़ कर लूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से साफ़ हो जाए तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आपने जो इमली का पेस्ट था उसमें अच्छे से पानी डाल दीजिए 2 से 3 ग्लास बड़े बर्तन में, और उसमें इन सभी बर्तनों को डिप करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। सुबह आपको एकदम साफ़ मिलेंगे बर्तन, सिर्फ नॉर्मल पानी से भी धोएंगे तो। छन्नी देख सकते हैं आसपास का जो जहाँ पर ज़िद्दी मैल थे ज़्यादा, या जहाँ जल गया था, जो मैं क्योंकि नूडल्स फ्राई करती हूँ इस स्ट्रेनर से मोस्टली, इस वजह से वहाँ पर साफ़ नहीं हुआ, लेकिन बाकी का पूरा जो छन्नी है एकदम चमक गया है। अब आ गए हम कढ़ाई पर, देखते हैं ये कढ़ाई साफ़ होता है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं कुछ 2 से ढाई घंटे के बाद इस तरीके से हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसे घिसना है अच्छी तरीके से। पूरा जितना भी एरिया आपको दिख रहा है गंदा, उसी एरिया पे हम थोड़ी देर के लिए इसे घिस लेते हैं। और अब लेंगे एक स्क्रबर, इस तरह का आयरन वाला जो स्क्रबर होता है आपके पास, उसी का इस्तेमाल करिए और इसी से आपको जहाँ जहाँ गंदगी ज़्यादा है उसे घिसिए। देखते हैं ये कढ़ाई साफ़ होती है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार किया है और आपके साथ ही कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो लेट्स सी, इससे पहले यूट्यूब पर भी मैंने कई जगह देखी कि इस तरीके से कढ़ाई को एकदम नया जैसा बना दिया जाता है। तो लेट्स सी मेरी कढ़ाई साफ़ होती है कि नहीं, आज ये चैलेंज में सक्सेसफुल हो पाती हूँ या नहीं। तो अभी मैंने देखा इमली जितना था उसको मैंने अच्छे से घिस लिया और निकाल दिया, और नॉर्मल जो आपका विम बार है और स्क्रबर है उससे एक बार साफ़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मत घिसिए, अगर बहुत ज़्यादा घिसना ही पड़े और हमें ताकत लगाना ही पड़े तो फिर क्या फ़ायदा हैक का। तो देख सकते हैं मैंने घिसने के बाद वॉश कर लिया और ये कढ़ाई कुछ इस तरीके की दिख रही है।
नहीं, ये कढ़ाई नहीं दिख रही है, ये मेरी दूसरी कढ़ाई है। मैं आपको एक्चुअल दिखाती हूँ, ये कढ़ाई बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। बहुत हल्का सा साफ़ हुआ है सेंटर पार्ट से, जैसा कि आप देख रहे हैं। साइड्स में जितना भी काला धब्बा है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ है। तो ये जो हैक है इमली वाला, जो मैंने अभी तक बहुत जगह देखा है, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे मेरी ये 12 साल की पुरानी कढ़ाई साफ़ हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस हैक को ज़रूर ट्राई करूँगी एंड मैं चाहती हूँ कि इस कढ़ाई को मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये बहुत गंदा हो चुका है और इस्तेमाल करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। होपफुली जो मैंने अभी आपको कढ़ाई दिखाई थी वैसी अगर ये हो जाए तो दिल खुश हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इमली से बाकी चीज़ें आप साफ़ कर सकते हैं डेफ़िनेटली, लेकिन 12 साल पुरानी कढ़ाई अगर आपके पास भी है तो आप साफ़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कोई ना दूसरा तरीका इस्तेमाल करना का पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, नई चैलेंज, नए हैक के साथ। होपफुली आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे। बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब रॉय।